हम मुहाफिज़े हरमैन शरीफैन हैं। सऊदी अरब से जज्बाती वाबस्तगी है। डीजी ISPR का कहना है कि मोहसिन नकवी का बयान ज़ाती है, तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। नए सूबों या इंतज़ामी यूनिट्स का हमने फैसला नहीं करना, ये अवाम करेगी। अच्छी हुक्मरानी के बगैर मामलात बेहतर नहीं हो सकते। आबादी 4 गुना बढ़ गई, सूबे वही हैं, तो हमें कुछ सोचना होगा। अच्छी हुक्मरानी के लिए रीसेट की ज़रूरत है, तो उसे हो जाना चाहिए। भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका एजेंडा दहशतगर्दी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कभी पहलगाम कभी पुलवामा का ड्रामा रचाया गया। 2019 में भारत की तबीयत साफ की, रही सही कसर 2025 में पूरी कर दी। कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। हकूक के नाम पर गेम चलाई गई, अब असल मकासद सामने आ गए। ये डंडे के जोर पर मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करना चाहते हैं। मार्का हक में नाकामी के बाद दुश्मन की नज़रें बलूचिस्तान पर हैं। दहशतगर्दों को अब समझ आ गया कि उनसे कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। दहशतगर्दों को हथियार डालने होंगे या हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। मुल्क दुश्मनों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में मखसूस अनासिर मुलव्वस हैं। वफादारी सिर्फ रियासत से होगी। पाकिस्तान ही हमारी पहली और आखिरी पहचान है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लापता अफराद का प्रोपेगेंडा भी खत्म हो गया। जिन लापता अफराद की फहरिस्त दी जाती है वो कहीं लड़ाई में मारे जाते हैं। लापता अफराद कमीशन में बलोचिस्तान से 2900 अफराद की फहरिस्त आई, 2700 अफराद की शनाख्त हो गई। अफगानिस्तान और भारत में सिर्फ DNA का फर्क है। बलूचिस्तान का मसला वहाँ के सरदार और इलीट हैं। सरदार चाहते हैं 1000 अरब रुपए के बजट में हिस्सा मिले, लेकिन नहीं देंगे। सरदार कहते हैं कि हिस्सा नहीं मिलेगा तो दहशतगर्दी कराएंगे। ये लेविस फोर्स को अपनी सरदारी फोर्स समझते हैं। इनको लेविस फोर्स की तनख्वाह अपने घरों के लिए चौकीदार चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि मजमूई तौर पर 40,348 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। बलोचिस्तान में 31,000, खैबर पख्तूनख्वा में 7,177 ऑपरेशन किए गए। 2,084 दहशतगर्दों को जहानुम वासिल किया गया। रवां साल धमाकों के 28 वाकयात हुए। रोजाना 10 दहशतगर्द मारे गए, 819 जवान शहीद हुए। जल्द बलूचिस्तान में अमन का सूरज आबोताब से चमकेगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बलूचिस्तान की बासलाहियत खवातीन किसी से पीछे नहीं। ATF फोर्स भरपूर अंदाज में काम कर रही है। दहशतगर्दी का जवाब मर्दी से मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में 20वीं बेसिक ट्रेनिंग कोर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तान को अब मुआशी ताकत बनना है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि सेहत और तालीम के शोबों को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना नागुज़ीर है। सेहतमंद अफराद ही सेहतमंद मुआशरा तश्कील देते हैं। बढ़ती आबादी मुल्क के लिए बड़ा चैलेंज है। कोयटा के इलाके सोरेन में कोयले की कान में धमाका। 34 कानकुन जाम बहक इमदादी कार्रवाइयों के बाद लाशें निकाल ली गईं। धमाके के वक्त कान में 42 मजदूर काम कर रहे थे। 8 की तलाश जारी। तमाम मुतासरा कारकुनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला से है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सरदार सरफराज बुगटी का कहना है गफलत साबित हुई तो कार्रवाई होगी। सानिहा कोयटा सदर ममलिकत वज़ीर आज़म और वज़राए आला का इजहार ताज़ियत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि मुल्क की तामीर और तरक्की में मेहनत कश तबके का किरदार काबिल कदर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिलीफ ऑपरेशन जारी रखने की हदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी वाक़े पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का वज़ीर आला बलूचिस्तान से रब्ता। मैयतों की मुंतकली पर बातचीत।
बोर्ड ऑफ पीस ने हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहदा कर लिया। इस्राएली फौज गजा से वापस चली जाएगी। सदर ट्रंप का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि मुआहदा गजा में नई फलस्तीनी हुकूमत के कयाम की तरफ अहम कदम है। मुआहदा मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया जाएगा। हमास की बजाय टेक्नोक्रेट हुकूमत ज़ेरे गौर। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए काहिरा में जल्द अहम इजलास मुतवक्के। मोदी हुकूमत की इसराइल को मुसलसल असलहा फरामी। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में भारतीय मुआवनत का पर्दा चाक। इसराइल को हथियारों, गोला बारूद और आलात की मजमूई तौर पर 2596 शिपमेंट्स भेजी गईं। हथियारों के पुर्जे, धमाका खेज असलहा, फौजी गाड़ियाँ दी गईं। यह असलहा इसराइल की दिफाई कंपनीज ने वसूल किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट जारी। ईरान के सख्त बयानात। कशम हमले पर अमेरिका को संगीन नताइज की धमकी। मिस्र को इसराइल फॉल्स फ्लैग साजिशों से खबरदार कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान। अमेरिकी हमला मिनाब और लामर्ड जैसे वाकयात का तसलसल करार। कहा, अमेरिका बेगुनाह शहरियों को निशाना बना रहा है, कीमत चुकाना पड़ेगी। कशम में अमेरिकी हमले में एक ही खानदान के 3 अफराद शहीद हुए। मिस्र खिते का अहम शराकतदार और दोस्त मुल्क है। मिस्र की सलामती ईरान की अवलीन तरजीह है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने इसराइल की मुमकिना साजिशों और फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों से खबरदार करते हुए कहा, खतरा बिल्कुल वाज़ेह और मुश्तरका है। दुश्मन मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद, बाहमी ताउन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मिस्र ने बंदरगाह हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद करने की खबर मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के वक्त की मुलाकात। वक्त ने मालियाती वफाकियत पर रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी। महसूलात, अखराजात और वफाकी सूबाई ताल्लुकात का जायजा। बेहतर अवामी खदमत की फराहमी के लिए इस्तिलाहाती तजावीज़ पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने रिपोर्ट के जायजे के लिए आला सतही कमेटी कायम कर दी। कहा, मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए इस्लाहात जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। वक्त की तफ्तान और तुरखम बॉर्डर्स पर सरहदी तिजारत खोलने की अपील। बॉर्डर्स बंद होने से हमारा कारोबार ठप हो गया है। अफगानिस्तान से हमें ऑर्डर्स मिलते हैं, बॉर्डर बंद होने से सब खत्म हो गया। कारोबारी शख्सियात ने मसाइल से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मामलात के हल की यकीन दहानी। लेस्को ने 2 बरस में तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। डिजिटल बिलिंग और रिकवरी के मस्बत नताइज। नेप्रा ने रिकवरी हदफ अबूर कर लिया। माली खसारा 79 अरब से कम होकर 21 अरब रह गया। कौमी खजाने को 58 अरब रुपए का फायदा। लाइन लॉसेस का 11.86% तक कम हो गए। लाइन लॉसेस में हर फीसद कमी से 10 अरब रुपए की बचत हुई। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि बेहतर गवर्नर से माली हालात मुस्तकिम। इस्लाहाती मॉडल दीगर डिस्कोज में भी नाफिज होगा। हुकूमत का पेट्रोलियम सेक्टर को मरहलावार डी रेगुलेट करने का फैसला। डीजल सस्ता करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक हाई स्पीड डीजल का क्रैक स्प्रेड 70 से कम करके $35.40 फी बैरल करने की तजवीज़ है। IFEM असली इस्लाहात के तहत पेट्रोलियम डिपो पॉइंट्स 22 से कम करके 11 करने की सिफारिश की गई। सरकारी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान का तजुर्बा जाहिर करता है कि मौसर मुसाबिकत के साथ डी रेगुलेशन से सारिफीन को नुमाया फ़वायद हासिल हो सकते हैं। हाई ऑक्टेन ब्लेंडेड कंपोनेंट की कीमतें पहले ही डी रेगुलेटेड हैं। हुकूमत ने गैस बम फोड़ दिया। LPG 12 रुपये 79 पैसे फी किलो महंगी। नई कीमत 254 रुपये 32 पैसे फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 152 रुपये महंगा होकर 3000 रुपये 52 पैसे का हो गया। नोटिफिकेशन जारी। LPG की नई कीमतों का इत्तलाक अगस्त के लिए होगा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। खरीदारों की दिलचस्पी। 100 इंडेक्स में नुमाया इजाफा। मार्केट के आगाज पर ही जबरदस्त तेजी देखने में आई। 100 इंडेक्स 1300 से जायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,76,920 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ।
मॉनसून का चौथा स्पेल, मुल्क भर में बारिशें। मुल्तान, सरगोदा, भक्कर, मनकेरा, शाहपुर में बादल जमकर बरसे। बाजारों में पानी जमा होने से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। उधर बारिश से मरी एक्सप्रेसवे पर 3 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत पहले ही खाली करा ली गई। दरियाए सिंध में 4,27,000 क्यूसेक पानी की आमद। रुझान में जमींदारा बंद टूट गए। वाह, माचका, चकड़िया, देरा, दिलदार, मीरापुर, चक, चांडका समेत दीगर इलाके मुतासिर। मूंगी, तल, चारे समेत दीगर फसलों को भी नुकसान पहुंचा। कच्चा सब्जानी, कच्चा चौहान, कच्चा परिवार और बदली मजारी का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। जलालपुर पीरवाला के 11 मौजाजात, 60 से ज़ायद छोटी बस्तियां मुतासिर। सरकारी स्कूल्स, BHUs, दीगर सरकारी प्राइवेट इमलाक मुतासिर हो गई। सैलाब मुतासरीन की नकल मकानी जारी। तरंडा, मोहम्मद पनाह में दरियाई चनाब और सिंध में तुगयानी। 4 रोज से बेट दीवान, बेट पराला और मौजू चौहान में सैलाबी सूरत हाल। इलाका मकी घरों में महसूर। सैकड़ों घर और हजारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। रास्ता मुनक़ता होने लगे। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। लियाकतपुर जमींदारा बंद टूट गए। 6 मौजूदात में पानी दाखिल। ट्रेन के सफ़र पर बुजुर्ग शहरियों के लिए खसूसी रियायत। 75 साल या ज़ायद उम्र के बुजुर्गों को इकॉनमी क्लास में सालाना 4 मुफ्त सफ़र की सहूलियात फराहम कर दी गई। बुजुर्गों के लिए इकॉनमी में 50 और AC में 25% रियायत है। पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद करने का नोटिफिकेशन जारी। मुल्तान में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। PSL इंतजामिया और फ्रेंचाइज मालिकान के शिरकत। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वीं एडिशन की तैयारियों का आगाज। टीमों तब्दीलियों, क्रिकेट के मयार और लीग की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। बाकायदा ऑफिशियल मर्चेंडाइज प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का फैसला। ऑफ सीजन और प्री सीजन के दौरान फैंस के लिए सरगर्मियां भी तरतीब दी जाएंगी। अगला इजलास अगस्त के आखिरी हफ्ते में तलब। कॉमनवेल्थ गेम्स जेवलिन थ्रो का फाइनल आज रात 12 बजे स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में होगा। मियां चन्नू के सपूत गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम इन एक्शन होंगे। अरशद नदीम का रात गए वीडियो पैगाम, कौम से दुआओं की अपील। कौमी हीरो के अहले खाना भी जीत के लिए दुआ गो। भाई के मुताबिक फाइनल देखने के लिए घर में बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। और कौम के सपूतों ने दियारे गैर में सब्ज हलाली परचम बुलंद कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट की बड़ी कामयाबियां। पाकिस्तान की पहली खातून बॉक्सर फातिमा जहरा ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। सरगोदा की फातिमा जहरा कनाडा के हरीफ के मद्दे मुकाबिल होंगी। खातून बॉक्सर के अहले खाना जीत के लिए पुरुम्मीद।